प्रॉब्लम्स नहीं थी। अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो लाइफ ही नहीं है, जिंदा नहीं हो, ठीक है। यू नीड इंस्पिरेशन एवरी टाइम। योर स्टोरी सेज दैट योर लैक ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इज ऑल अबाउट व्हेन हार्ट एंड माइंड अटैच टू ईच अदर। जब कहते हैं ना कि ये दिमाग का खेल है, ये दिल का खेल है, जो दिल से काम करते हैं उनका क्या होता है, जब दिल टूटता है तो वो किसी लायक नहीं रह जाते। बैठ जाओ, मैं तुम्हारी इस बात का जवाब देता हूं। जो ज्यादा दिमाग से खेलते हैं उनका दिमाग भटकता बहुत है। जो दिल और दिमाग दोनों को इकट्ठा करते हैं, यानी आईक्यू और ईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट एंड इमोशनल क्वोशिएंट, दोनों को जब आप एक जगह लगा देते हो तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है। देन यू हैव अ कॉज। तुमने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो हमेशा मैंने तुमसे पूछा, एक बात हमेशा कही है कि जो फर्स्ट थिंग है, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर यूपीएससी इज नॉट अबाउट स्पेस साइंस, इज नॉट अबाउट द ज्योग्राफी पॉलिटिक्स, कुछ है ही नहीं इसमें यार। इट्स ओनली थिंग, तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो। द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर एनी एस्पिरेंट। मैंने क्या जितने लोगों से बात किया, मेरे पापा कह रहे थे वो मैं पावर देख के सर मैं भी वो यार वो वाली गाड़ी चाहता हूं सर। झकास मैंने देखा था, हमारे यहाँ डीएम आए थे, जलवे के साथ उतरे थे, वो जलवा मैं चाहता हूं सर। मैं उनका फलाने का वीडियो देखता हूं सर, मैं भी ऐसे धकाधक डिसीजन लेना चाहता हूं। बट ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पापा कल सपना बदल जाएगा, तब क्या करोगे। यू मस्ट हैव देयर ओन, आपकी अपनी खुद की एक जो है इंस्पिरेशन होनी चाहिए। वाई आई वॉन्ट टू बी एन आईएएस ऑफिसर या आई वॉन्ट टू बी आईपीएस ऑफिसर, क्यों बनना चाहता हूं। अगर ये इंस्पिरेशन है आपके पास, चीजें आपकी आसान है। सो डोंट सर्च फॉर द मोटिवेशन, गो फॉर द इंस्पिरेशन एंड फाइंड आउट द रियल रीजन। कोई भी रियल रीजन हो, मैं फलाना रीजन से बनना चाहता हूं, उसको अपने दिमाग में बिठाते रहो, स्ट्राइक करते रहो, ठीक है। और दूसरा जो आपने कहा कि एक हफ्ते के बाद, 1.5 हफ्ते के बाद हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, बिकॉज सीधी सी बात है। मैं तुम्हारी लाइफ से एक तो एग्जाम्पल देता हूं। एक रास्ते पर तुम चलते चले, कभी हाईवे पे गए हो, ठीक है, या कहीं भी जाते होगे, तो क्या होता है, लंबी जर्नी होती है और थोड़ी सी ऊब होती है, तो तुमने देखा होगा तुम्हारी नजर वो माइलस्टोन पे चली जाती है। मान लो तुम कहीं भी जा रहे हो, मौसी के घर जा रहे हो, नाना घर जा रहे हो, या फलाने किसी खास घर जा रहे हो, इट डजंट मैटर। तो क्या होता है, वो जब आप जाते हो, लंबी जर्नी 400-500 किलोमीटर चले गए और बिल्कुल एकांत में चले जा रहे हैं, क्योंकि जब लंबी यात्राएं होती है, आप मान लो पहाड़ों पे जा रहे हो, लद्दाख वद्दाख की तरफ निकल गए, तो निर्जन हो जाता है, ठीक है। तुम्हारा रास्ते में कोई तुम्हारा साथी वाथी मिलता नहीं, तो क्या होता है, ऊब सी पैदा होती है। उसके बाद क्या होता है, जब ये शरीर थकना शुरू कर देता है, तो फिर तुम्हारा ध्यान ऑटोमेटिकली किस पे जाता है। कभी अगर तुम लोगों ने ड्राइविंग की हो या कभी यात्रा पे गए हो, तो ध्यान किस पर जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और किलोमीटर देख के करते क्या हो, हैं, या साथ में 1-2 लोग हैं, तो क्या होता है, जिसमें कुछ लोग अकता जाते हैं, अरे कब आएगा। तो जो बड़े तुम्हारे जब मान लो पेरेंट्स होते हैं, तो तुम्हें समझाते हैं, बस बेटा अभी देखो वो दिखा रहा है 50 किलोमीटर और। हुआ है कि नहीं हुआ है। होता है जब हम छोटे थे, जैसे हम भी मान लीजिए दादी नानी के यहाँ छुट्टियों में जा रहे हैं, अब पता चला वो बस में या ट्रेन में बड़ी भीड़ है, तो हम लोग छटपटाने लगते थे, कब आएगा। हम अपना गेंद वेंद बल्ला उल्ला लेके तैयार के कहाँ पहुंचेंगे, खेलना शुरू कर देंगे। तो क्या होता था, हम कब आएगा, पैर पटकते थे, हम भी छोटे थे तो याद है जहां तक। तो वो फादर बोलते थे कि नहीं बस आप बस थोड़ी दूर और, बेटा देखो वो दिखा रहा है, वो देखो उस पर लिखा हुआ है कि केवल 40 किलोमीटर और। फिर क्या होता था, हम जब उसको देखते थे, अच्छा 40 किलोमीटर और है, तो फिर हम क्या होता था, वो खिड़की किनारे खड़े होकर एक एक गिनते रहते थे। बाबा अब जो है वो 39 हो गया, अब 38 हो गया। तो हमारा क्या होता था, एक अटैचमेंट बना रहता था। इस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। ऑल ऑफ यू आर ह्यूमन बीइंग, और तुम इस समय देश की सबसे लंबी यात्रा में हो। लंबी मतलब इससे लंबा कोई एग्जाम, इस एग्जाम का टफनेस यही है कि सबसे लंबी यात्रा और बहुत उबाऊ यात्रा है। पहले शुरुआत में जब तुम यहां एंटर करोगे, ढेर सारे लोग तुम्हें छोड़ने आएंगे, ढेर सारे लोग तुम्हारे साथ तैयारी शुरू करेंगे। 3 महीने बाद कुछ लोग टपक जाएंगे, ठीक, बोले वो छोटा वाला एग्जाम देना है, पहले वहां निकल लेते हैं, ठीक है। धीरे धीरे और पीछे, फिर तुम्हारे पास माँ बाप बच जाएंगे, वो भी 1.5-2 साल बाद उबना शुरू हो जाएंगे, बोले कब तक तैयारी करोगे यार। और एक आध अटेम्प्ट खराब हो गया तब तो और दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो अंत में केवल आप अकेले बचते हो। जो तुम्हारा साथी आया था, जिसके साथ तुमने रूम शेयर किया था, वो भी गायब हो गया, ठीक है। किसी को कुछ काम पड़ गया, किसी का कुछ काम हो गया, तुम क्या हो गया, बिल्कुल अकेले बचे हो। बहुत लंबी और बहुत उबाऊ यात्रा है ये। और ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइलस्टोन्स पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है। माइलस्टोन्स, समझ रहे हो मेरी बात। तो वहां पर क्या होता था, जो आपके माइलस्टोन आपको सहारा देते थे ना, कि बस यार 1 किलोमीटर और, बस जब वो 40 और बचा है, अब 39 और बचा है, 38 बचा है, बस पहुंचने वाले हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, आप अपनी जो डेली एक्टिविटीज है उसको आप मॉनिटर करना शुरू कर दो। क्यों मैंने डायरी मेथड बताया था, उसका यही पर्पस था, उसका साइकोलॉजी ही यही है कि आज मैंने क्या किया, अपने आप को मोटिवेट करो, ठीक है भाई। मैं पूरे वीक में, मुझे पर डे 6 आवर्स पढ़ना है, ठीक है, छोटा सा कर दे, 6 घंटा पढ़ना है पर वीक। मैं 6 दिन पढ़ना चाहता हूं, तो मैं पर वीक कितना पढ़ना चाहता हूं भाई, 36 आवर। पढ़ूंगा कितना, चलो भाई आज काम करते हैं। मैंने एक आइडियल टाइम टेबल बना लिया, अब इसके अगेंस्ट में पढ़ने बैठ गया। मान लो ये मेरा था सुबह 6 से 8 का, ये था मेरा 12 से 2 का,
ये इसके बाद ये मेरा जो है वो 3 से 5 का था, ये 7 से 9 का मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया। ठीक है, आपने एक आइडियल टाइम टेबल बना लिया, इसके हिसाब से मैं अपना जो है टारगेट 6 घंटा या 4 घंटा अपना मैं पूरा कर सकता हूं। 6 से 8 पढ़ने बैठे, आपने 1 घंटा 20 मिनट पढ़ा। यहां पर पढ़ने बैठे, फिर मान लो 1 घंटा 30 मिनट पढ़ा, किसी भी कारण से आप ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, आपने क्या किया, ये शाम को आप जब बैठे असेसमेंट करिए, 15 मिनट असेसमेंट के लिए। दूसरा मैंने मेथड बताया था पर्सनल डायरी लिखने के लिए, कुछ कारण से कुछ सोच के तुम लोगों को बताया था। ये चीजें ऐसी होती है जो हमें सेल्फ मोटिवेट करती है, हम कहां जा रहे हैं। इसमें क्या हुआ, आपने जोड़ा, टारगेट कितना था, टारगेट वॉज 6 आवर पर डे मुझे पढ़ना है, तब जाकर मैं कितना प्राप्त कर लूंगा, 36 घंटे प्राप्त कर लूंगा। मैंने आज इनको जोड़ा ओड़ा, मुझे पता चला कि 4 घंटा 50 मिनट में पढ़ पाया। ईमानदारी से जोड़ लो कि भाई 20 मिनट के लिए मैं बाहर चला गया, चाय पीने चला गया, इसका मतलब मेरा निगेटिव कितना आ रहा है, 1 घंटा 10 मिनट मैं ऑफ ट्रैक हूं। अब अगले दिन क्या करना है, अगले दिन 6 + 1.10, ठीक है, यानी 7 घंटा 10 मिनट मुझे पढ़ाई करनी है। तो वो जो रीजन है उनको निकालकर बाहर कर दो। फिर अभी ये तो डेली का हुआ मॉनिटरिंग, डेली के मॉनिटरिंग के बाद अब वीकली मॉनिटरिंग करो। 36 घंटा मेरा टारगेट था, और ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, ज्यादा तुम्हें कहीं और परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस स्टूडेंट ने ये किया होगा ईमानदारी से, जिस दिन तुमने इस हफ्ते में 36 घंटा 37 घंटा या ज्यादा नहीं, केवल 1 या 2 38 घंटा पढ़ लिया, तुम उस छुट्टी वाले दिन देखना तुम कितना लाइट फील करते हो। एक बहुत ही अजीब तरह का कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। जिस दिन तुमने यस मेरा टारगेट था 36 का, मैंने अचीव किया 37, 1 घंटा ज्यादा पढ़ा, उस दिन अपना कॉन्फिडेंस देखना, क्या कॉन्फिडेंस अंदर पैदा होता है। तुम्हें फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ओजान की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही आगना बढ़ना शुरू कर दोगे। अब इसके बाद क्या होगा, तुम्हारे पास माइलस्टोन क्रिएट हो गया, यानी कि मैं आराम से 36 घंटा जनरेट कर सकता हूं 1 हफ्ते में। सो लेट्स डिस्कस, 1 घंटा और ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा, मेरा टारगेट 7 आवर्स का, कितना 49 आवर्स ना, 742 42 आवर्स। ठीक है सर, 42 आवर्स, 1 घंटा और बढ़ाते हैं, देन यू मूव अहेड। तो आपकी जो प्रीवियस डाटा है वो आपके फर्दर डाटा का बेस बन जाता है। बट एक्चुअली में क्या होता है, हम थोड़ा सा, मैंने पहले बताया ना, हम आलसी होते हैं। इन कॉमन लैंग्वेज वी आर सम काइंड ऑफ हरामखोर टाइप के लोग होते हैं। ह्यूमन नेचर होता है ये, हमें जैसे ही सेफ जोन मिलता है, कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं, वैसे ही हमारे अंदर का आलस्य जो है वो क्या हो जाता है, जाग जाता है। और हम जो है ये 2-4 दिन बाद ये करना बंद कर देते हैं। यू जस्ट ट्रैक योर प्रोग्रेस। वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स एंड वी हैव द माइंड, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड होमो सैपियंस। इसीलिए होमो सैपियंस कहा जाता है, बिकॉज ऑफ होमो सैपियंस का मतलब वाइज पीपल, वाइज मैन। तो हम लोग बुद्धिमान है। तो हम बुद्धिमान का मतलब क्या होता है, हम आंकड़ों के हिसाब से काम करते हैं। तुम जरा देखो कंपनीज क्या करती हैं भाई, इस क्वार्टर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इस क्वार्टर फलानी कंपनी का नेट वर्थ कितना रहा, नेट प्रॉफिट फलाना % रहा, अगले साल ढेकाना % रहा। बोलते कि नहीं बोलते हैं, फलाना ने इतना लॉस किया, इतना जो है नेटवर्थ बढ़ गई, एप्पल नेटवर्थ में आगे चली गई, माइक्रोसॉफ्ट। ये नेटवर्थ क्यों निकालते हैं? किसी भी कंपनी में अगर जाओगे काम करते होगे तो वो अपना टारगेट तय करते कि नहीं, अगले साल हमें इतना बिजनेस करना है। फिर वो क्या करते हैं, अरे छोड़ो, गवर्नमेंट तुम्हारी प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग क्या कर रहा है कि हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, 5 साल में कंट्री को हमें कहां पहुंचाना है, यहां पहुंचाना है। व्हेन दे हैव देयर ओन थिंक टैंक एंड एजेंडा, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? बिकॉज यू डोंट हैव एनी, जो है वो आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई आपके पास टारगेट नहीं है, तो डिसोरिएंट होना तो होना ही है। क्योंकि जैसे ही इस हाईवे पर ट्रेवल करना शुरू करोगे, अंत में तुम अकेले यात्री हो। तुम जितनी दूर नजर फैलाओगे तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, नोबडी। और जो होंगे भी वो शरीर होंगे, वो आत्माएं नहीं होंगी, वो खोखले शरीर होंगे। तुम्हें नहीं पता होगा कि जिस आदमी के साथ तुम अपना रूम शेयर कर रहे हो या जिस आदमी के साथ तुम चाय पीते हो, वो अंदर से कितना खोखला है और कितना डरा हुआ है। और कई बार ऐसा होता है कि ये डरे हुए लोग जो होते हैं वो अपनी डर की आवाजों को तुम्हारे दिमाग में प्रत्यारोपित कर देते हैं। यार सुना है ना, यूपीएससी एज घटाने जा रही है, यूपीएससी जो है वो बर्बाद कर देगी, हिंदी माध्यम का सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत कठिन पेपर बनाते हैं, पक्षपात करते हैं। यही सब बातें तो सुनते होगे। यार सुना है फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का निकलता ही नहीं है, बकवास है यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी में केवल जो है वो कुछ खास लोग होते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। ये सुना होगा, सीटें बहुत कम है। कितनी सीटें तुम्हें चाहिए, या मोहल्ले भर की ले रहे हो? तुम अपने आप से मतलब रखो ना भाई। यार 700 है, 800 है, सिलेक्शन तो चाहे 100 हो तब भी होना है और चाहे 700 हो तब भी होना है। इसका मतलब यू जो है तुम्हारे अंदर एक बहुत डर बैठा हुआ है। ठीक है, अभी एज घटा देंगे, बढ़ा देंगे। जब सीएससी शुरू हुआ था तो 18 वर्षेस की एज हुआ करती थी यार, तो तब भी, और लंदन में एग्जाम जाके देना पड़ता था। तुम्हें तो अपने यहां पड़ोस में देना पड़ता, अब तो बहुत इजी कर दिया है। और लोग जाकर देते थे कि नहीं देते थे? अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हो ना, पढ़ते हो। तो सिंपल सी बात है, इस लंबी यात्रा में माइलस्टोन क्रिएट करना शुरू कर दो, छोटी छोटी उपलब्धियां बनाना शुरू करो। और छोटी उपलब्धियां का मतलब ये कोई भी हो,
निर्णय लेने की क्षमता, अब निर्णय लेने की क्षमता, दो निर्णय लेने की क्षमता, एक शाम को जब सोने जाऊं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लेना है, और दूसरा जब सुबह रजाई एकदम गर्म में हो और ठंडी बाहर जबरदस्त हो, दूसरा निर्णय मुझे तब लेना है। देख लो तुम्हारे अंदर कितना लोहा है, इसी दो समय निर्णय हो जाएगा कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं रजाई फेंक के अपनी पढ़ाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, और दूसरा जब मुझे नींद में अपने सपनों की सबसे उच्चतम ऊंचाई पे बैठा हुआ हूं, ठीक है, और तब मैं उठकर जो है वो पढ़ाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। दो छोटे छोटे निर्णय ले लो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें, और तुम देखो कि क्या वो डिसीजन ले सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिएट योर माइलस्टोन्स इन एवरी आवर। मैं रिचर्ड ब्रांसन को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, स्क्रू इट लेट्स डू इट, जो बहुत जाने माने वर्जिन अटलांटिक के मालिक भी हैं, ठीक है, और बहुत जबरदस्त जो है वो एक बिजनेसमैन है, और वो डिसलेक्सिया बीमारी से पीड़ित है, मतलब वो ज्यादा कुछ याद नहीं कर सकता। देखो प्रकृति ने उसको, जो भगवान ने क्या किया, वो ज्यादा देर कुछ याद नहीं कर सकता, सीखना पढ़ना उसको नहीं आता, ठीक है, मतलब वो लिख पढ़ नहीं सकता डिसलेक्सिया बीमारी में। तो उसके टीचर ने कहा था ये बहुत अच्छा जो है वो आगे नहीं जा पाएगा, और वो आदमी आज ब्रिटेन के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक है, ठीक है, और जो बहुत एडवेंचर के लिए जाना जाता है। तो वो आदमी जो है वो क्या कहता है कि मैं अपने 10-10 मिनट काउंट करता हूं कि पिछले 10 मिनट में मैंने क्या अचीव किया, अगले 10 मिनट में क्या अचीव कर सकता हूं। सो फोकस ऑन 24 आवर्स। तुम्हारे पास एक ही दिन है, एक्चुअली तुम लोग बहुत दूर का सोचते हो, और हर दिन जो आज का दिन है वो पिछले दिन से अच्छा होना चाहिए। एक ही मिनट अच्छा हो लेकिन वो अच्छा होना चाहिए, एक निर्णय तुम्हारे ज्यादा अच्छे होने चाहिए। इफ यू क्रिएट दीज माइलस्टोन्स, तो तुम्हारी जो उम्मीद है वो क्या होगा, बनी रहेगी। अब तुम ये डायरी मेंटेन करोगे, ठीक है, मान लो मेंटेन करते हो, आज मान लो वीक 1 है, आज से 50 वीक के बाद, मैं 1 साल के आसपास बात कर रहा हूं, अपनी डायरी पलटो, ठीक है, ये डायरी पर डे मेंटेन करते हो, 365 डेज मेंटेन कर रहे हो, और आज तुम अगर ये कंटिन्यूअस चलते हो, आज तुम्हारे लिए पर डे 12 घंटा पढ़ना एक आदत का हिस्सा हो गया है। अगर इतना तुम नहीं पढ़ते हो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, बट जब तुम इस डायरी को पलट, कभी उसमें भी थकान होगी, एक निरुत्साह पैदा होगा, एक जो है सैडनेस आएगी कई बार चलते चलते, तो उसको पलट के देखना, यार आई स्टार्टेड विद 6 आवर या 4 आवर, और आज मैं 12 घंटा हूं, तो मैं उदास किस बात का हूं। मैंने इतनी प्रोग्रेस की है जिसकी कोई हद नहीं है। यहां पर आप टोटल कैलकुलेट करते हो, यार मैंने इतने 1000 घंटे पढ़ते हुए बिताए हैं, इसका मतलब वो नॉलेज मेरे पास है। सो ये क्या काम करेगा, ये तुम्हें ऑटोमेटिकली एक जबरदस्त उत्साह देगा, जबरदस्त उत्साह देगा कि मैं 4 घंटे पढ़ने के लिए स्ट्रगल करता था, नाउ अब मेरा जो है एवरेज 9, 10, 11 घंटा मेरा एवरेज बना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने प्रोग्रेस किया। आज से 50 हफ्ते पहले मेरी स्थिति ये थी, और आज 50 हफ्ते बाद मेरी स्थिति ये है। तो यहीं पर जो है आपका सबसे बड़ा चेंज आ जाएगा, फिर तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है मेरी बात? सो क्रिएट योर माइलस्टोन्स। आप लोगों में से कई लोग जो है वो थोड़े से आलस की वजह से इसको नहीं करते हैं। बोले कौन यार रोज सोने से पहले अपनी डायरी मेंटेन करे। जैसे मैंने बताया, मेरे एक स्टूडेंट ने फीडबैक दिया, बोले बड़ा खतरनाक मेथड है सर ये। मैंने कहा क्यों बंद क्यों कर दिया? बोले सर सोने नहीं देता था ये। तो मैं कहा यही तो तुम मुझसे चाहते थे कि नींद आनी बंद हो जाए कम से कम, अगर इसको देखता रहूं तो मन में एक गिल्ट होना चाहिए, यार मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। लेकिन बोले सर मैं डर के मारे बनाना बंद किया था, बहुत खतरनाक मैटर है ये। तो फिर मैंने कहा भाई अब तुम्हारी चॉइस है, मैं बता ही सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर